अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हरून फैमिली फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, जिसे आप घर में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मैदा। मैदे की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर चावलों का आटा डाल सकते हैं और वो भी आप 4 टेबलस्पून डाल लें। और ये डालने के बाद आप इसके अंदर डाल लें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम येलो फूड कलर का यूज़ करेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें दही का यूज़ करेंगे। तो दही जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और ये रेसिपी दही के बगैर नहीं बन सकती। और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दही और जो फूड कलर है और जो बाकी की चीज़ें थी वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी जो है वो जितना डालेगा मैं आपको लास्ट पर बता दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ये फाइनल था। और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो याद रहे इसके अंदर मैंने रेड कलर भी थोड़ा सा ऐड करा है ताकि इसका कलर ऑरेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें रेड फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आपके पास वो ना हो तो आप विदाउट फूड कलर के भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें फूड कलर ही ऐड करें, ये जस्ट कलर के लिए। और इसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये इतना ही गाढ़ा है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आपने एक साइड से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी घर का नॉर्मल शॉपर ले सकते हैं और इसमें डालकर आप नीचे से हॉल बनाकर उसकी जलेबियाँ बना सकते हैं। तो इसके अंदर सारा जो हमारा बैटर है वो डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और इसके अंदर मैं लूँगी ऑयल। तो ऑयल भी आपने जो है वो घर का वो यूज़ करना है कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो, नॉर्मल कुकिंग ऑयल। और दूसरी मेन बात कि आपने कोई भी यूज्ड ऑयल नहीं लेना है कि जिसमें आपने कोई सॉल्टी चीज़ फ्राई की हो। तो इसके बाद आपने एक पैन में जो है वो 4 कप चीनी ले लेनी है। और चीनी जो है वो मैंने छोटा कप लिया था, आप कोई भी घर का कप जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 4 कप ही पानी के ऐड करेंगे और इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम इलायची डाल देंगे 2 से 3 और एक खोल के डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये चीनी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी तरफ चलते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। इसके अंदर अब हम पाइपिंग बैग से जो है वो छोटा सा नीचे कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसकी जलेबियाँ बना लेंगे। जलेबियाँ बहुत पतली पतली बनाएंगे क्योंकि हमें पतली पसंद है, इसलिए आप अगर मोटी खाना चाहें तो आप जो नीचे कटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा कर लें और इसी तरह से आप जलेबियाँ जो हैं वो सारी रेडी कर लें। तो यहाँ पर अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। तो साइड चेंज इनकी उस टाइम करेंगे जब ये थोड़ी सी क्रिस्पी होने लग जाए। सॉफ्ट अगर होंगी तो आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो वो टूट जाएंगी, अदरवाइज़ वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसके बाद इसे शीरे में डाल देंगे और शीरे में 2 से 3 मिनट के लिए मैंने डिप किया है। अगर ज़्यादा देर डिप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा बादाम डाल लेंगे और इसके बाद मेरे पास चांदी का वर्क है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो स्किप करें और इस रेसिपी को आप मस्ट ट्राई करें। दावत में ट्राई करें, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मुझे बहुत से दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।